नमस्कार दोस्तों। 19 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। आज इस मौके पर राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और साथ ही मरीजों की लीवर की निशुल्क जांच भी आज यहां पर करी गई। दोस्तों, फैटी लीवर आजकल बहुत शब्द प्रचलन में है, लेकिन कैसे हो जाता है फैटी लीवर, कैसे हम इससे बच सकते हैं, इन सब को लेकर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर अभय वर्मा और डॉक्टर विवेक गुप्ता से। और लीवर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट, या यूं कह लीजिए कि एक विशेष रिपोर्ट हम आज आपको वर्ल्ड लीवर डे पर दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, स्वस्थ जीवन की नींव ही लीवर की सुरक्षा होती है। आइए डॉक्टर से बातचीत करते हैं। मैं डॉक्टर अभय वर्मा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज का दिन वर्ल्ड लिवर डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लिवर की बीमारियाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और तमाम प्रकार की लिवर की नई नई बीमारियाँ भी आ गई हैं। आज से 15-20 साल पहले हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी मुख्यतः लिवर की मेन बीमारियाँ होती थी, जिनसे लिवर हमारा खराब हो जाता था। पर धीरे धीरे जैसा चिकित्सा पद्धति में बदलाव आया, अच्छी दवाइयाँ आई, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम होने लगी। मगर आज के ज़माने में जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज हैं, मोस्टली अल्कोहल रिलेटेड डिजीज़, शराब पीने से जो लिवर को डैमेज होता है, और फैटी लिवर डिजीज़, हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, शिथिल लाइफस्टाइल के कारण और गड़बड़ खान पान के कारण जो लिवर प्रभावित होता है, आज की तारीख में ये दोनों बीमारियाँ काफ़ी बढ़ चढ़ के लिवर को डैमेज कर रही हैं। इस बार की वर्ल्ड लिवर डे की थीम है फूड इज मेडिसिन, हमारा खाना ही हमारी दवा है। अर्थात हम क्या खाते हैं वही हमारी सेहत का ख्याल रखेगा, उसी से हम सेहतमंद रहेंगे। और इसलिए हमें अपने खान पान पे, अपने दिनचर्या पे एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर, फैटी लिवर एक ही वर्ड बहुत ज़्यादा चर्चा में है, लेकिन आम आदमी इसको कैसे समझे और कैसे अपने आप को तैयार करे कि उसका लीवर फैटी हो रहा है और अब उसे क्या क्या प्रिकॉशन है। देखिए, फैटी लिवर, कई लोग ये भी मानते हैं कि साहब जब भी अल्ट्रासाउंड का फैटी लिवर तो आ ही जाता है, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ऐसा नहीं है। फैटी लिवर देखिए हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और तमाम प्रकार की स्टडीज़ अलग अलग जगहों पे हुई है और देखा गया है करीब करीब 35 से 38% लोग नॉर्मल पॉपुलेशन में जो हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, वो लोग फैटी लिवर से ग्रसित हैं। अब जो लोग ये समझते हैं कि फैटी लिवर का शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो फैटी लिवर के दो पहलू हैं। पहली चीज़, फैटी लिवर जब होता है तो वो सिर्फ फैटी लिवर नहीं होता है, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जिसमें फैटी लिवर एक उसका हिस्सा है। अब ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मरीज का शुगर बढ़ सकता है, उसको डायबिटीज़ हो सकता है, उसको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, उसको मोटापा होगा। इसी कैटेगरी में फैटी लिवर भी है। तो हम सब समझते हैं किसी को फैटी लिवर है तो उसको डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है, या हो सकता है उसको डायबिटीज़ ऑलरेडी हो। अब ऐसे मरीजों में भविष्य में आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब बात करते हैं लिवर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का। हम डायबिटीज़ और वो किनारे कर देते हैं। अगर किसी को फैटी लिवर है तो क्या लिवर उसका ऐसे ही फैटी रहेगा या आगे चल के कुछ और समस्या उत्पन्न कर सकता है? तो तमाम स्टडीज़ में देखा गया है कि जिन लोगों को फैटी लिवर होता है उनको लिवर फेलियर, सिरोसिस, इसके होने की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। ओवरऑल पूछें तो करीब 8-10 सालों का अगर हम फॉलो करें फैटी लिवर डिजीज़ के मरीजों को, तो 8 से 10% लोगों में लिवर फेल होने का चांसेस, लिवर फेल से मतलब उसको पीलिया हो जाना, पानी भर जाना, सिरोसिस हो जाना, इसकी संभावना बढ़ जाती है। अब जाहिर बात है, एक बार जब आप उतने एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हो तो वहां से वापस आ पाना संभव नहीं होता है। इसीलिए हमें इससे बचाव शुरुआत में ही करना है। तो फैटी लिवर, लिवर में एक्स्ट्रा फैट, ज़रूरत से ज़्यादा फैट जमा होने को फैटी लिवर कहते हैं और इसके आगे चल के तमाम प्रकार के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो इसको जितना जल्दी हो सके हमें काबू करना चाहिए। सर, आम आदमी क्या घर पे कमर के मेजरमेंट से या हाइट वेट या बीपी वगैरह से भी जान सकता है कि उसको लीवर संबंधित कोई परेशानी शुरू हो गई? जी, तमाम तरीके हैं। अगर कोई, पहला है कि अगर कोई ओवरवेट है तो चांस है उसको फैटी लिवर होगा। ठीक है। एक टर्म होता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें आपका वजन आपकी हाइट के अनुपात में देखा जाता है। जाहिर बात है, कोई लंबा इंसान है तो उसका वजन हो सकता है 80-85 किलो, उसके लिए नॉर्मल हो। कोई कम हाइट का है तो उसका लिए हो सकता है 60 किलो भी ज़्यादा हो। ठीक है। तो हाइट के अनुपात में उसका वजन कितना है, बीएमआई आजकल हम लोग अपने मोबाइल फोन से इजीली कैलकुलेट
अगर बीएमआई किसी का हाई है 23-24 के ऊपर आ रहा है, चांस है उसको फैटी लिवर होगा। यदि किसी को लंबे समय से डायबिटीज चल रहा है, थकान है, राइट साइड में पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द है, चांसेस है उसको फैटी लिवर हो सकता है। किसी को ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है और इन सब चीज़ों के साथ साथ रेगुलर अल्कोहल का भी यदि वो सेवन करता है, उसको भी फैटी लिवर नामक बीमारी हो सकती है। तो ये हाई रिस्क कैटेगरीज हैं जिनमें फैटी लिवर होने की संभावना ज़्यादा होती है। लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में भी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे इसको करवाएं, क्या इसके मिथक के बारे में आप बताइए। देखिए, मिथक नहीं है। लिवर ट्रांसप्लांट या यूँ समझिए कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो, जब सभी प्रकार की मेडिकल पद्धतियाँ उसमें फेल हो जाती हैं, कोई भी अंग इतना कमज़ोर हो जाता है कि मेडिकल दवाएं उस पर कारगर नहीं हो रही हैं, तब फिर ट्रांसप्लांट की बारी आती है। लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें, ज़्यादातर ट्रांसप्लांट हम लोग सिरोसिस मतलब जब लिवर इतना कमज़ोर हो गया कि अब उसका वापस नहीं आ सकता नॉर्मल अवस्था में, तो फिर दवाइयाँ देते हैं उसके जो लक्षण आते हैं। अब जिन लोगों में उन दवाओं पे भी बीमारी काबू में नहीं आ रही होती, उसमें हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट करना मजबूरी होती है। मिथक ये है कि लोग कहते हैं ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट सर्वाइव नहीं करता, अच्छा नहीं चलता है। ऐसा नहीं है। पेशेंट्स का आज की तारीख में सर्वाइवल रेट अगर लिवर ट्रांसप्लांट का देखें पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडियन सेंटर्स करीब 90%, जो कि मैं कहूँगा बहुत अच्छा है लिवर ट्रांसप्लांट का सबसे। नमस्कार, मैं डॉक्टर वी गुप्ता, मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ, लिवर और पित्त रोग का विशेषज्ञ हूँ मेदांता लखनऊ में। तो आज वर्ल्ड लिवर डे के उपलक्ष्य में मैं थोड़ा सा आपसे लिवर के बारे में एक बेसिक जानकारी साझा करना चाहता हूँ। तो लिवर एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है आपकी बॉडी का। इनफैक्ट लिवर आपकी बॉडी का सबसे बड़ा अंग है, वो मस्तिष्क और हार्ट और बाकी अंगों से भी बड़ा है। तो लिवर देखा जाए तो आपकी बॉडी की एक मेन फैक्ट्री है, जहाँ पे कि जो भी आप खाते हैं, जो भी जिसका भी सेवन करते हैं, उनका ब्रेकडाउन और उनके जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसके जो आवश्यक तत्व होते हैं उनको लिवर ही रेगुलेट करता है। और फिर लिवर उसको फर्दर आपकी मसल्स में और आपके फैट में और ग्लूकोज में और उसको फिर वो बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो ये एक बहुत ही असेंशियल फंक्शन है। और लिवर हमने देखा है कि लिवर की प्रॉब्लम होते ही आपको बॉडी में परिवर्तन शुरू हो जाता है, बॉडी में सूजन शुरू हो जाती है, पेट में पानी बनना शुरू हो जाता है, पीलिया हो जाता है, थकान होने लगती है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है कि लिवर किसी ना किसी रोग से ग्रसित हो गया है। तो जो लिवर के जिन रोगों से वो लिवर ग्रसित होता है वो कॉमन 3-4 तरह के रोग हैं जिनसे ज़्यादा ग्रसित होता है। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा हम लोग लिवर का रोग देख रहे हैं वो मेनली खान पान और हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है, मतलब कि जो हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल को कंट्रोल करके ही हम लिवर की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो फैटी लिवर डिजीज़ है वो इस समय सोसाइटी में काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो उसके जो मेन जो रीज़न है वो लाइफस्टाइल रीजन हैं। तो क्या लाइफस्टाइल रीज़न ऐसे हैं जिनसे कि हम अपना लिवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? So number one is having a balanced diet. So balanced diet and healthy diet. तो हेल्दी डाइट में क्या क्या आता है? देखिए, हेल्दी डाइट में 3 कंपोनेंट आते हैं। एक आता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आता है प्रोटीन और तीसरा आता है फैट। तो हेल्दी डाइट का मतलब ये है कि हम तीनों एक अच्छी मात्रा में ले रहे हैं, जिसमें कि अराउंड 15%, 20% फैट है, 30 to 40% जो है वो प्रोटीन है, उसके अलावा फाइबर है और साथ में कार्बोहाइड्रेट भी है। तो कार्बोहाइड्रेट जब हम बोलते हैं तो हम लोग एक तरह से एक तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है और एक जो होता है वो नेचुरल कार्बोहाइड्रेट होता है, या ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कि कोई भी जो हम आहार ले रहे हैं वो खाने के बाद हमारी बॉडी में शुगर कितनी तेजी से बढ़ेगा। जैसे शुगर है, वो प्योर शुगर आप लेंगे तो उसके प्योर शुगर ड्रिंक्स आप लेंगे, जैसे कि आप कार्बोनेटेड बेवरेजेस लेंगे तो उसको सेवन करते ही तुरंत ही ब्लड शुगर शूट करती है। लेकिन एज कंपैरिजन में अगर आप मल्टीग्रेन लेंगे या फिर आप गेहूँ लेंगे, आटा लेंगे और आप मैदा और इसको अवॉइड करेंगे तो ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उससे आपका शुगर लेवल धीरे बढ़ेगा और आपके लिवर को टाइम मिलेगा उस ग्लूकोज सर्ज को उसको कंट्रोल करने के लिए। तो एक योर डाइट शुड अवॉइड वेरी हाई शुगरी ड्रिंक्स लाइक कार्बोनेटेड बेवरेजेस या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ही हम लोग को एक लिमिटेड यूज़ करने चाहिए। Especially diabetic patients, they will consume a lot of artificial sweeteners. उनकी अभी प्रूवन नहीं है कि their long term effects are not really very proven.
So best to avoid sugar and best to avoid high fried food. जो भी हम लोग बाजार में समोसा, टिक्की खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, तली हुई चीजें खा रहे हैं, देखिए हफ्ते में एक बार आप खा रहे हैं, अगर आप ये चीजें हफ्ते में एक बार खा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ए चीट डे या फिर चीट मील। हफ्ते में एक बार आप कुछ भी खाइए, जो आपके मन में खाइए, हफ्ते में एक बार, लेकिन बाकी टाइम आप अपनी चीजों को आप कंट्रोल कीजिए, आप अपनी तली हुई चीजों को कंट्रोल कीजिए, शुगर को कंट्रोल कीजिए, फैट को कंट्रोल कीजिए, एंड देन एक्सरसाइज। वी हैव टू एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स पर डे। अब वो एक्सरसाइज आप जुम्बा कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, दौड़ नहीं सकते तो आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, बट दे शुड बी एक्सरसाइज।